मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज पहली मर्तबा आप लोगों से लाइव वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ और इसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो मैंने कोई एडिटिंग वगैरह तो करनी नहीं है, तो उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। बात करने का मकसद ये है कि मैं और मेरे साथ के जो हम जवान हुई हैं लड़के, हमारी उम्रें अब 40 साल हो गई हैं। खुददारी का फ़लसफ़ा एक दिया था, खुदी का फ़लसफ़ा इकबाल ने दिया था। क्या वो खुदी का फ़लसफ़ा सिर्फ़ किताबों में लिखने के और हमारे बच्चों को सिर्फ़ पढ़ा देने का, उस पे मार्क आ जाए 10, वही वहाँ तक काफ़ी है, या कि उस पे अमल पैरा भी होना है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि वो खुदी का जो फ़लसफ़ा इकबाल ने दिया था उस पे अमल पैरा हमें कभी इस कौम ने होना है या नहीं होना। कहीं एक मरतबा ये कौम होने लगी थी उस पे अमल पैरा, भुट्टो के दौर में। हम नहीं थे तब, पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हमने किताबों में और अपने बड़ों से सुना है कि भुट्टो किस तरह की तकारीर किया करता था। और बाद में हमने, अब सोशल मीडिया का ज़माना है और उसकी हम तकारीर सुनते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह अवाम में रच बस गया था और वो वही बात कर रहा था जो आज इमरान खान कर रहा है। मसला क्या है? पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी है और 22 करोड़ की आबादी में हम न्यूक्लियर पावर हैं। दुनिया को हमसे मसला क्या है? दुनिया को हमसे मसला ये है कि यहाँ पे जो भी हुक्मरान आज से पहले आए हैं वो उनकी हर मंशा और हर ईमा पे अपना सर नगूं करते रहे हैं। एक आया भुट्टो, उसने सर नगूं नहीं किया और उसके साथ क्या हुआ? आज इमरान है और उसने सर नगूं नहीं कर रहा। वो महंगाई, जो लोग ये समझते हैं कि ये हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत इंटरनल इशू की वजह से गिरी है, तो वो थोड़े से अभी सियासी तौर पे बचगाना दिमाग रखते हैं। यानी कि महंगाई महंगाई महंगाई, तो मेरा दादा नाना फड़दादा करते महंगाई करते मर गए हैं। महंगाई की वजह से भी कभी हुकूमतें गिरी हैं? किसी हुकूमत को गिरी है महंगाई की वजह से? कोई हुकूमत महंगाई की वजह से नहीं गिरती, और ना ही ये इमरान की हुकूमत महंगाई की वजह से गिरी है। वजह यह है कि इमरान खान मुल्क को उस डगर पे लेके जाना चाहता था जिस डगर पे कल भुट्टो लेके जाना चाह रहा था। और पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं, यानी कि कुछ दुश्मन ममालिक हैं और कुछ ऐसे हैं अमेरिका जैसे, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे हम चाहते हैं वैसे चले। तब हम पाकिस्तान की मदद भी करेंगे, तब हम पाकिस्तान की बात भी सुनेंगे। लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी मर्ज़ी करेगा तो हम पाकिस्तान की बात भी नहीं सुनेंगे, बल्कि उल्टा पाकिस्तान से इंतकाम लेंगे और उस हाकिम को और उस हुक्मरान को हम मसनद पे नहीं बैठने देंगे। अमेरिका कई मरतबा रजीम चेंज कर चुका है मुल्कों में, यानी कि यूक्रेन में और रूस की जो जंग हुई है, यूक्रेन और रूस की, इसमें मेरे ख्याल में 2 या 3 मुल्कों ने अमेरिका को यूक्रेन के हक़ में वोट नहीं दिया। पाकिस्तान उनमें एक है, एक श्रीलंका था। श्रीलंका का हाल आप लोगों ने अखबारात में और टीवियों में सुन और देख लिया होगा कि श्रीलंका के क्या हालात है। बैंक करप्ट हो चुका है वो, यानी बैंक करप्ट हो चुका है वो श्रीलंका, और पाकिस्तान करीब है। कितनी मेहनत की है 3 साल में पीटीआई की हुकूमत ने इस मुल्क की को बेहतर करने के लिए। मुझसे कोई बंदा भी आगे बहस कर ले कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ जा रही थी, ठीक है, पाकिस्तान का ज़र मुबादला कहाँ जा रहा था, जीडीपी क्या था पाकिस्तान का, जब इमरान खान अभी उतरा है तब क्या था, और जब 2018 में ली थी हुकूमत तब क्या था। जो लोग कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने कर्ज़ लिया, कर्ज़ अव्वल तो बड़ा है, ज़्यादातर बड़ा है डॉलर का रेट ऊपर होने से। अगर कुछ डॉलर के रेट ऊपर होने से बढ़ा है, और कुछ जो हमने इमदाद ली है, इमरान खान ने लिया भी है, लेकिन जो 24-27 अरब डॉलर जो इमरान खान ने उतारा है कर्ज़, उसका जिक्र कोई भी नहीं करता। 3 साल में इतना कर्ज उतार के गया है कि ये पिछले 10 सालों में इन्होंने इतना कर्ज नहीं उतारा। इमरान खान को हमारी ज़िद नहीं है,
इमरान खान गलत करेगा तो इमरान खान से भी सवाल करेंगे, लेकिन इमरान खान इस वक्त सिनेरियो जो बन रहा है, इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद है। हम जब देखते हैं ना इन करप्ट लोगों को, यानी कि आप लोग जो हमारे बड़े हैं, जो हमें शायद जज्बाती समझते हैं, और हम हैं जज्बाती, होना पड़ता है जज्बाती। गैरत के मामले में हर इंसान जज्बाती होता है और होना चाहिए। ये आइम्मा के फरमान है, होना चाहिए, जज्बाती क्यों नहीं होता। यानी कि जो बंदा हंस दे, गैरत की बात पे हंस दे, यानी मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अमेरिका कौन होता है कि जो हमारे मुल्क के फ़ैसले करे। मुझे तो गुस्सा आता है इस बात पे, और मुझे गैरत आती है इस बात पे। इमरान की हुकूमत चाहे गवर्नेंस उसकी ठीक नहीं थी या इंतज़ामी उमूर में ठीक नहीं था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने जो काम किए हैं 70 सालों में वैसे काम नहीं हुई है। 70 सालों में हमने वो काम होते नहीं देखे जो इमरान खान ने किए हैं। यानी कि 2 मरतबा जो भुट्टो ने जो इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस 1 मरतबा बुलाई थी अपने दौरे हुकूमत में, इमरान खान ने 3 महीनों में, यानी कि 3 सालों में 2 मरतबा वो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद कर दी। और इस मरतबा तो वो उसकी सरबराही कर रहा था, यानी अगले साल के लिए पाकिस्तान को सरबराह बना दिया गया था उसका। तो हम ये कैसे अब बर्दाश्त कर जाएं, ये कैसे हम ये हमें गुस्सा सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान को क्यों हटाया गया, हमें गुस्सा इस बात का है कि जिस बंदे पे 24 से 50 अरब डॉलर रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो बंदा मतलूब है FIA को और जो ज़मानत पे बाहर आया हुआ है, उसे हमारा वज़ीर आज़म बना दिया गया है। और उसका बेटा जो इसी तरह कई अरब डॉलरों का जो है वो ना दहिंदा है, और उसने देने हैं पैसे, यानी चोरी का माल उसने लूट घसूट करके उन्होंने अपने अंपायर खड़े कर लिए हैं। और वो बंदा हमारा को वज़ीर पंजाब बन गया, यानी कि ये जो है क्या कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब बन गए। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोगों में से अगर कोई ऐसा है कि जो बर्दाश्त कर सकता है, तो वो शायद पाकिस्तान को अपनी माँ या धरती नहीं समझता। कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था, एक बंदे ने मुझे सवाल किया कि आप लोग जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं। मैंने उससे कहा था कि हाँ, हम हैं जज्बाती, लेकिन अपना पराया थोड़ा देख भी लेते हैं। उसने मुझसे आगे कहा सवाल कि यार मेरा लीडर अगर कोई भी अज़ीज़ तरीन लीडर हो ना, अज़ीज़ तरीन लीडर हो, और उस अज़ीज़ तरीन लीडर को कोई गाली दे दे ना, तो मैं हंस दूँगा। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, वो मेरा बड़ा था, मैंने उसे जवाब नहीं दिया। अजीब बात है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग मफाद की सियासत करते हैं, आपका कोई लीडर नहीं है, आप लोगों का कोई लीडर नहीं है, आप लोग मफाद की सियासत करते हैं। हमारा क्या मफाद है सियासत में? 2018 के इलेक्शन में जिस तरह मेरी ज़ात ने अपनी जेब से पैसे लगा के सारा कुछ करके मैंने पोलिंग स्टेशन पे बंदे पहुंचाए और वोट पोल करवाया, मैं किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं था, किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं था। मैंने क्या, मैं तो इमरान खान के साथ था। और वही रिएक्शन जब हुआ ज़िमनी इलेक्शन में, यानी 24 अक्टूबर 2018 को फिर ज़िमनी इलेक्शन हो गया, तो हम तो PTI पे खड़ी हुई थे, फिर वहाँ से वोट लेके PTI को फिर जितवा दिया। यह हमारी, अब मौसम चेंज हो गया है। अब कोई ये समझे कि अगर मौसम चेंज हो गया, अब कोई ये समझे कि PTI के बगैर हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो खाम ख्याली है किसी की। बहरहाल मैं मुल्क की सतह पे बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज ये हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये हुकूमत चल के आई थी कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, हम पेट्रोल की कीमतें ख़त्म करेंगे, हम डॉलर को ख़त्म करेंगे, ये नीचे लेके आएंगे,
रुपया मजबूत करेंगे और आम गरीब आदमी की ज़िंदगी को आसान करेंगे। क्या हुआ ये सारा कुछ? कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ? उल्टा डॉलर जो है वो 195 पे चला गया। ओपन मार्केट पे 195 पे भी नहीं मिल रहा आज के दिन। स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 3-3.5 साल की तारीख की मतलब है कि गिरावट, तारीख की कम तरीन सतह पे चली गई है। तो ये क्यों हुआ है? घी कहाँ चला गया है, ऑयल कहाँ चला गया है, बाकी चीज़ें चीनी। तो ये चीज़ें अगर आप लोग सस्ती नहीं कर पा रहे थे, आपके पास कोई प्लान नहीं था, तो आप लोगों को इक़्तिदार में आने की ज़रूरत क्या थी? आज का मेरा असल जो मकसद है आज वीडियो बनाने का वो ये है कि आज के दिन शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है और उसमें कहा है कि हम पेट्रोल की हुकूमत, अगर पेट्रोल की कीमतें अगर हमने बढ़ानी हैं तो सलामती कौंसिल की जो मीटिंग हम बुलाएंगे और हमारे साथ आर्मी चीफ बैठेगा तो तब हम बढ़ाएंगे। किस नहज पे लेके चले गए हैं आप लोग मुल्क पाकिस्तान को? अगर आप लोग ये फ़ैसले मुश्किल नहीं कर सकते तो इक़्तिदार में आने की क्या ज़रूरत थी? आज हटो इक़्तिदार से। इमरान खान के पास वो मैंडेट है, वो ताकत है कि अगर उसने मुश्किल फ़ैसले करने हुए तो वो अगर 200 पे भी पेट्रोल लेके जाना हुआ तो वो लेके चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो लीडर है, तुम सियासतदान हो। सियासतदान से मुश्किल फ़ैसले नहीं होते, वो मफाद परस्त होता है। इमरान खान इज़ अ लीडर, वो लीड करता है खुद। आर्मी चीफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएगा? आर्मी चीफ क्यों? कुछ जंग छिड़ गई है इंडिया के साथ या किसी और मुल्क के साथ कि तुम आर्मी चीफ को कह रहे हो कि मेरे साथ आओ कि ये आगे बयानियाँ दो? पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है और कह रहे हो कि आर्मी चीफ हमारे साथ बैठे। नहीं चलती हुकूमत तो छोड़ो और अपनी मसनद को छोड़ दो और इलेक्शन की तरफ आओ। तुम्हें पता है कि आप इलेक्शन की तरफ आएंगे तो तुम लोगों की जो ज़मानतें वो ज़ब्त होंगी, तुम लोगों के जनाजे निकलेंगे इस पोलिंग स्टेशनों से। हम जज्बाती हैं और जज्बाती हैं अपने वतन के लिए। बहुत हो गया है, 75 साल आपने हमें लूटा है। बुनियादी सहूलत, आज भी पानी तक की बुनियादी सहूलत नहीं दी गई है। 75 साल लूटा है आप लोगों ने हमें। हमारे बच्चों को मुफ्त तालीम जो हमारी बुनियादी हक है वो नहीं दिया आप लोगों ने। तरह तरह की आप लोगों ने हमें सबक पढ़ाए हैं, तरह तरह के यहाँ पे स्कूल बन गए हैं जिनमें तरह तरह की सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एक सिलेबस आप लोग नहीं दे सके 75 साल में। दवाई नहीं दे सके आप लोग 75 साल में। इमरान खान को आप लोग कसूरवार ठहराते हैं। इमरान खान की लूली लंगड़ियाँ हुकूमत ने 3 साल में इन बंदे को आईडी कार्ड पे 10 लाख रुपए दे दिया कि जाओ अपना इलाज करवाओ। इमरान खान जो कर सकता था वो कर रहा था। वो एक मुखलिस तरीन इंसान है और वो मुखलिस है इसलिए हम उसके साथ हैं। अव्वलन हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ इमरान खान से बढ़ के कोई और मुखलिस आ जाए तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन इमरान खान, इनके नज़दीक इमरान खान तो फरिश्ता नज़र आता है हमें। जब ये करप्ट तरीन माफिया हमारे सामने, हम इनको देखते हैं कि ये इक़्तिदार पे बैठी हुई हैं और इनके कुछ नाम लेवा भी मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क को नचोड़ दिया है। आप लोग नहीं जानते कि जरदारी कितना बड़ा डाकू है? आप लोग क्या नहीं जानते कि नवाज शरीफ कितना बड़ा डाकू है? किस बात की पर्दादारी है? बस हो गई है। आप हमारे जज्बात से ना खेला जाए, हमारी बस हो गई है। अब इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जाना चाहिए और मुल्क इस चीज़ का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती अब हमसे कि ये मज़ीद
इक़्तिदार में बैठे। और इम्पोर्टेड क्यों नहीं बर्दाश्त होता? क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के वोट से नहीं आई। 4 बंदे ख़रीद के इक़्तिदार में बैठी हुई है ये। वो अमेरिका की ईमा पे बैठी हुई है। अमेरिका ने इसे बैठाया है इस हुकूमत को। इमरान खान को क्यों अमेरिका निकालना चाह रहा था? आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं आप लोग, कि वो उस डगर पे लेके जाना चाह रहा था जिस डगर पे भुट्टो लेके जाना चाह रहा था। इमरान भुट्टो नहीं है। दूसरी बात ये सुन ले कि भुट्टो को टांग दिया तो दूसरे दिन पत्ता भी नहीं हिला और आवाम खामोश रही। इमरान भुट्टो नहीं है। इमरान के जाले हम जैसे हैं। हमें किसी किस्म का कोई भी डर खौफ कुछ भी नहीं है। हम उन लोगों का जीना हराम कर देंगे जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे। खुदा न खास्ता इमरान खान को अगर कुछ हो गया तो, लेकिन मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ। सिर्फ ये बात करता हूँ कि आर्मी चीफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएगा। वाह क्या बात है जी। शहबाज शरीफ अगर हुकूमत नहीं हो रही तो उतरो मसनद से, घुस बैठियो, उठो, निकलो इधर से। आवाम का जो हकीकी नुमाइंदा है, जिसके पास आवाम का मैंडेट है, इलेक्शन कराओ। अगर आवाम तुम्हें वोट दे देती है तो आओ, खुशी से आओ और हुकूमत बनाओ। लेकिन अगर तुमको आवाम वोट नहीं देती और जो हकीकी नुमाइंदा है आवाम का, उससे आने दो। मुश्किल फ़ैसले भी करना जानता है, वो मुल्क चलाना भी जानता है और वो गरीबों का एहसास करना भी जानता है। खाक एहसास करोगे आप लोग गरीबों का। बहरहाल मेरा ये पैगाम कि मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी ये वीडियो पे आप लोगों से, मुझसे ना आज रहा नहीं गया ये जो मैंने बयान सुना है ना शहबाज शरीफ का कि आर्मी चीफ आए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इनसे यही तवक्को है कि कल ये कहेंगे कि आलू प्याज की कीमत बढ़ानी है तो आर्मी आए, और इंशाअल्लाह इमरान खान आएगा। इमरान खान ही इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। हम सब इमरान खान के साथ मिली हुई हैं, हम सब इमरान खान के साथ हैं और जब तक ये सांस चल रही है इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान को दोबारा अपना वज़ीर आज़म बना के रहेंगे और ये अमेरिका को पैगाम दे के रहेंगे कि हम एक गैरतमंद कौम हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा ये अमेरिका या इसराइल डिसाइड नहीं करेगा, ये इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए और कौन होगा। इंशाअल्लाह मैं अपने तमाम अहबाब से और जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जब मैं आऊँगा तो मज़ीद मुतहर्रिक होंगे और हम मीटिंग भी इंशाअल्लाह करेंगे। और इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना आप लोगों ने कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क के कानून कोई बाहर से बैठ के चलाए, कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं अपने तमाम इदारों का एहतराम करता हूँ और इस बात का नोटिस लेना चाहिए चीफ़ जस्टिस को कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो एक मफरूर के साथ मुशावरत के लिए 3 दिन से इंग्लैंड में बैठा हुआ है, आज शायद पहुंच गया हो। इस बात का, और वो इश्तिहारी है, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है वो इश्तिहारी है। चीफ़ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें और बुलाएं इसको। और दूसरा ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इन पे फ़र्द जुर्म कब आयद होनी है। ये जो 40-40 अरब रुपए हड़प गए हैं और डिकार नहीं मार रहे और बता नहीं रहे कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में कहाँ से पैसा आया है, इनका एहतसाब कब होना है, इन पे फ़र्द जुर्म कब होनी है। ये टीटी का केस तो ओपन एंड शट केस था, देखती हुई फ़ैसला हो जाना था
ये क्यों नहीं हो रहा? बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द इसका फ़ैसला करें और इनको मसनद से उतारते ही ये जेल में जाएं। इनके बगैर ही मुल्क चलेगा। कोई हमें किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग मज़ीद कोई मुल्क में इंतशार पैदा हो। जिन लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत है वो पाकिस्तान की मोहब्बत में और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अपने बेहतरीन फ़ैसले से पाकिस्तान का साथ दें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद।